तो चैप्टर नंबर 4 सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अभी जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों में केवल आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट या कैलकुलेट सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो। तो फिर सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू होगा ओल्ड माइनस न्यू एंड गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। हम मोस्टली ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव में है इट मींस सैक्रिफाई रेशियो है, वो सैक्रिफाई कर रहा है, और आंसर नेगेटिव में है तो वो पार्टनर गेन कर रहा है। ये आपको देखना है, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड कर रहा हूं। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉस इक्वली with effect of 1st April 2020 they agree to share profit in the ratio of 4:3। तो स्टार्टिंग में रेशियो क्या था बेटा इनका इक्वल, इट मींस 1/2 1/2 एंड फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो क्या है 4:3। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सैक्रिफाई ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A and B are two partner. Old ratio क्या है बेटा इक्वल, इट मींस 1/2 and 1/2 और न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 4:3। इट मींस 4/7 and 3/7। कैसे करते हैं ये आप सभी लोगों को मालूम है। तो देखिए सिंपल पैटर्न, वैसे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। सिंपल पैटर्न क्या बेटा, नीचे का इंटू करते हैं 7 2 जा 14 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 1 जा 7 2 4 जा 8। ओके, ये देखिए ध्यान से 7 2 जा 14। फर्स्ट वन राइट टू लेफ्ट चलते हैं, पहले ये करेंगे हमेशा, पहले आपने ये कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट 7 1 जा 7 माइनस 2 3 जा 6। मैंने कहा आंसर अगर पॉजिटिव में आए इट मींस सैक्रिफाई और आंसर नेगेटिव में है इट मींस गेन। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग, पहले इसका प्रॉफिट कितना था बेटा 7, बाद में प्रॉफिट कितना हुआ 8, तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है तो ये गेन कर रहा है 1/14। इसका पहले प्रॉफिट था 7, बाद में कितना है बेटा 6, डिक्रीज हो रहा है इट मींस ये कर रहा है सैक्रिफाई। प्रॉफिट शेयर इंक्रीज होगा इट मींस गेन कर रहे हैं, और प्रॉफिट शेयर डिक्रीज होगा इट मींस सैक्रिफाई कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2। इट मींस 5/10 3/10 and 2/10। With effect on 1st April 2020 they decided to share profit and loss in the ratio of 5:2:3। तो ओल्ड रेशियो बेटा 5/10 3/10 2/10 एंड न्यू रेशियो है 5/10 2/10 and 3/10। कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सैक्रिफाई ड्यू टू चेंज इन रेशियो। देखिए पार्टनर्स नेम क्या है एक्स वाई एंड जेड। ओल्ड रेशियो 5:3:2। इट मींस 5/10 3/10 2/10। न्यू रेशियो क्या है बेटा 5/10 2/10 3/10। ओके, मैंने कहा था नीचे हम एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट जिनको एलसीएम में प्रॉब्लम है तो फिर नीचे नीचे इंटू करेंगे 10 10 जा 100 10 5 जा 50
10 5 जा 50. Next one, 10 10 जा 100, 10 3 जा 30, and 10 2 जा 20. 10 10 100, 10 2 जा 20, and 10 3 जा 30. चलिए ये इक्वल है, इट मीन्स नील, ना ही इसने सैक्रिफाई किया है और ना ही गेन किया है. यहां देखिए ध्यान से, 30 पहले प्रॉफिट था 30, अभी 20, तो डिक्रीज हो रहा है. इट मीन्स ये कर रहा है सैक्रिफाई. इसका पहले शेयर था 20, बाद में 30. इट मीन्स ये कर रहा है गेन. तो शेयर इंक्रीज हो गेन, शेयर डिक्रीज हो सैक्रिफाई. अभी एक ही डिजिट से क्रॉस हो सकते हैं ये. तो आंसर आया x नील, y 1/10 सैक्रिफाई कर रहा है, एंड z 1/10 गेन कर रहा है. ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रीड कर रहा हूं. एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2. They effect from 1st April 2020. They decided share profit and loss equally. तो ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2. पार्टनर्स नेम X, Y and Z. 5/10, 3/10 and 2/10. फ्यूचर प्रॉफिट क्या है बेटा इनका? इक्वल. इक्वल रेशियो अमंग थ्री पार्टनर, इट मीन्स 1/3, 1/3, 1/3. सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ये इंटू करते हैं बेटा, 30 आया आपका. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 3 जा 15 एंड 10 1 जा 10. 30 9 10, 36 एंड 10. प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स गेन कर रहे हैं, और डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स सैक्रिफाई कर रहे हैं. 15 प्रॉफिट था इसका, बाद में 10 हुआ, इट मीन्स डिक्रीज हो रहा है. 5/30 ये सैक्रिफाई कर रहा है. 9 था 10 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, गेन कर रहा है. 6 था 10 हो गया, इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स गेन कर रहा है. तो फर्स्ट 5/30 सैक्रिफाई, एंड सेकेंड इट मीन्स बाय 130 गेन, एंड जेड 430 गेन. ठीक है बेटा. 4. चलिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1. इट मीन्स 5/10, 4/10 and 1/10. Calculate new profit sharing ratio and sacrifice ratio and gaining ratio in each of the following cases. तो फोर्थ का फर्स्ट, आपको मालूम बेटा सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे जब न्यू और ओल्ड रेशियो दोनों हमारे पास हों. अभी हमारे पास केवल ओल्ड रेशियो है 5:4:1. तो फर्स्ट केस देखिए, when C acquired 1/5 share of A. Calculation of new profit and loss ratio. पार्टनर्स नेम है A, B and C. A, B and C. रेशियो है 5:5/10, 4/10 एंड 1/10. यही रेशियो है. सी एक्वायर कर रहा है 1/5 फ्रॉम ए. सी ने एक्वायर किया है किससे? ए से. 1/5. ओके, तो क्या करेंगे? सी के शेयर से माइनस करेंगे और ए के शेयर से माइनस करेंगे और सी में प्लस. तो न्यू रेशियो ए बी एंड सी. 5/10 था इसका, इसे कितना लिया बेटा इसने? 1/5. बी का शेयर 4/10 ही है. अभी सी का शेयर कितना हो गया? 1/10 प्लस 1/5. क्लियर है?
10 5 जा 50, 5 5 जा 25, 10 1 जा 10. This one 10 5 जा 50, 5 1 जा 5 and 10 1 जा 10. तो ये हुआ 15 by 50. This one 4 by 10 and this 15 by 50. मैंने कहा था जब भी रेशियो बनाने हो तो इक्वल, नीचे की डेट जो होना वो इक्वल होना चाहिए. ये 50 है, ये भी 50 है, इसको भी 50 करना है तो क्या करना होगा, 5 का इंटू करना होगा नीचे, जितना नीचे इंटू करेंगे उतना ही ऊपर. तो टोटल कितना आया 20 by 50. देन रेशियो क्या हुआ बेटा आपका 15:20:15. 5 3 जा 5 4 जा 5 3 जा. तो न्यू रेशियो क्या आया आपका 3 by 10, 4 by 10, 3 by 10. ये आया न्यू रेशियो. अभी कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो. सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या है, ये है ओल्ड रेशियो आपके ए बी एंड सी. ओल्ड रेशियो है 5 by 10, 4 by 10 एंड 1 by 10. न्यू रेशियो क्या है बेटा 3 by 10, 4 by 10 एंड 3 by 10. तो अभी देखिए यहां से एलसीएम से करेंगे तो एलसीएम 10 आएगा. जैसे मैंने कहा वैसे करेंगे. 10 10 जा 100, 10 5 जा 50 माइनस 30, 100. तो ये क्या है आपका, ये है आपका ओल्ड रेशियो. ठीक है. और ये जो निकाला हमने क्या निकाला बेटा न्यू रेशियो. तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाई और गेन रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ओल्ड रेशियो 5 by 10, 4 by 10 and 1 by 10. And new ratio 3 by 10, 4 by 10 and 3 by 10. So 40, 40, 100, 10 and 30. ये 20 by 100 डिक्रीज हो रहा है, इट मीन सैक्रिफाई कर रहे हैं. ये 20 by 100 इंक्रीज हो रहा है, इट मीन गेन कर रहे हैं. ये तो नील है ही. 40 40 इक्वल है बेटा. ठीक है. अभी क्रॉस कर सकते हैं इसको हम. ठीक. और भी कर सकते हैं 2 से. 2 बन जा 1 by 5 एंड 1 by 5. तो ए सैक्रिफाई कर रहा है, यहां दिख ही रहा है आपको. यहां देखिए ए सैक्रिफाई कर रहा है ना, क्योंकि तो सी जो है ए सरेंडर कर रहा है कि सी को बेटा. तो ए सैक्रिफाई कर रहा है 1 by 5 और सी गेन कर रहा है 1 by 5. ये तो हमें यहीं से मालूम पड़ रहा है, पर कैलकुलेशन शो करनी है इसलिए हमने ये दिखाया. तो ये क्लियर है 1 by 5 1 by 5. ए सैक्रिफाई कर रहा है क्योंकि ए दे रहा है किसको सी को, और सी रिसीव कर रहा है, इट मींस वो गेन कर रहा है. क्लियर है ये. ओके बेटा ले लीजिए स्क्रीनशॉट. पार्टनर्स नेम क्या है, सेकंड कंडीशन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का. पार्टनर्स नेम एक्स वाई एंड जेड. ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 5:4:1. इट मींस 5 by 10, 4 by 10 एंड 1 by 10. ये है आपका ओल्ड रेशियो. क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है बेटा सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी. तो सी 1/5 शेयर एक्स वाई जेड है, एबीसी है बेटा. एबीसी है पार्टनर्स. ओके एबीसी. सो ए बी एंड सी. सी एक्वायर कर रहा है कितना बेटा 1/5 शेयर दोनों से इक्वल. इट मींस 1/5 का 1/2 ए से
और 1/5 का 1/2 बी से। ये बात क्लियर है क्या आपको? ओके, एक्वायर कितना कर रहा है तो वो देखना होगा हमें। तो देखिए, सी एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी कितना इक्वल कर रहा है? 1/5 का 1/2, इट मींस 1/10। तो ए से और बी से 1/10 1/10 एक्वायर कर रहा है, तो ए और बी के शेयर में से 1/10 माइनस हो जाएगा और सी के शेयर में 1/5 प्लस हो जाएगा। क्लियर है क्या ये? तो देखिए 5/10, 4/10 एंड 1/10 माइनस 1/10 एंड 1/10 प्लस 1/5। तो 1/10 का 1/5 का हाफ 1/10 होता है बेटा। 1/10 इससे ले रहा है, 1/10 इससे ले रहा है, तो टोटल मिला के 1/5 ही ले रहा है वो दोनों से मिला के। चलिए, तो ये देखिए ध्यान से, मैंने कहा जो लोग एलसीएम से करते हैं वो एलसीएम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 बन जा 5 प्लस 10, 40/100, 30/100 एंड 15/100। 15/50 है बेटा ये। ओके, चलिए अभी इसको 100 करना है या इनको 50 करना है वो आपके ऊपर है। इसको 100 करना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा, नीचे हो जाए तो 30/100। ओके, अभी कितना है? 40, 30, 30, ये 0 क्रॉस कर सकते हैं हम। रेशो क्या आया? 4:3:3, 4:3:3। ये आया आपका न्यू रेशो 4:3:3। अभी कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाई और गेनिंग रेशो। So old ratio minus new ratio. Old ratio this one, A, B and C. Old ratio क्या है बेटा? 5/10, 4/10 and 1/10. New ratio 4/10, 3/10 and 3/10. टेन बाय 100 डिक्रीज हो रहा है, सैक्रिफाई। 10/100 डिक्रीज हो रहा है, सैक्रिफाई। 20/100 इंक्रीज हो रहा है, इट मींस गेन। ये 0 क्रॉस कर सकते हैं सभी की। तो ये 1/10 1/10 दोनों सैक्रिफाई कर रहे हैं। यहां भी देख लीजिए वही था बेटा। सी एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी से सी कितना ले रहा है बेटा? 1/5 का 1/2, इट मींस 1/10। तो यहां भी देख लीजिए आंसर वही आ रहा है बेटा। ए सैक्रिफाई कितना कर रहा है? 1/10। बी भी सैक्रिफाई कितना कर रहा है? 1/10। ओके, और ये 2/10 इसको क्रॉस करेंगे तो वही 1/5 आ जाएगा। 2 1 जा 2, इट मींस वही शेयर जो इन्हें एक्वायर किया है वो प्लस कर दिया हमने इसमें। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो देख लीजिए क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाई और गेनिंग रेशो। तो थर्ड कंडीशन देखिए बेटा, ओल्ड रेशो तो वही है 5:4:1। सो ए, बी एंड सी 5/10, 4/10 एंड 1/10। नीचे दिया हुआ बेटा थर्ड कंडीशन, ए, बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो फ्यूचर रेशो भी दिया इक्वल among three partner, it means 1/3, 1/3 and 1/3। तो ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाई रेशियो।
ये डिक्रीज हो रहा है, इट मीन सैक्रिफाई कर रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, इट मीन सैक्रिफाई, ये इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो ये क्या कर रहा है, गेन। सो ए सैक्रिफाई कर रहा है 5/30, बी सैक्रिफाई कर रहा है 2/30 एंड सी गेन कर रहा है 7/30। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4। अभी क्या बोल रहे हैं बेटा, ये सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, सी एक्वायर कर रहा है ए से 1/10 शेयर। ए का शेयर है कितना बेटा, सी एक्वायर फ्रॉम ए 5/10 का 1/10 ये एक्वायर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ, एंड 1/2 शेयर ऑफ बी, तो सी एक्वायर फ्रॉम बी, बी का शेयर कितना है 4/10, इससे कितना एक्वायर कर रहा है 1/2। ओके है क्या? चलिए, तो ये कितना एक्वायर कर रहा है सी ए से, वो देखें 5/100 इंटू लगा हुआ है, और इससे कर रहा है 4/20। ये क्लियर है क्या? ये भी 20 है, तो इसको भी 20 कर दें या इसको 100 कर लें, वो आपकी मर्जी है, इसको 20 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/20। क्लियर है क्या? ओके, तो 1/20 सी किससे एक्वायर कर रहा है बेटा, ए से, और 4/20 किससे एक्वायर कर रहा है, बी से। ये क्लियर है? तो टोटल एक्वायर कितना कर रहा है ये, सी एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी कितना कर रहा है 1/20 प्लस 4/20। इट मीन्स 1/4। क्लियर है क्या? ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो ए बी एंड सी होल्ड, ये कितना कितना है इनका रेशियो बेटा, 5/10, 4/10 एंड 1/10। ए से कितना एक्वायर कर रहा है बेटा 1/20, बी से कितना एक्वायर कर रहा है 4/20, इनके शेयर में से माइनस होगा, और टोटल कितना एक्वायर कर रहा है दोनों से 1/4, तो यहां कर देंगे हम प्लस 1/4। ये क्लियर है क्या? 1/20 ए से एक्वायर कर रहा है, ए में से माइनस किया, 4/20 बी से एक्वायर कर रहा है, बी में से माइनस किया, ओवरऑल दोनों से कितना किया बेटा एक्वायर इसने 1/4। ये अपने ऐड करके देख लिया। ओके, चलिए 200, 100 minus 10, 200, 80 minus 40 and 44 plus 10। ये क्लियर है क्या? तो 90/200, 40/200 एंड 14/40। दोनों जगह 200 200 है, इधर 40 है, 40 में कितने का इंटू करेंगे 200 हो जाएंगे 5 का, तो 5 नीचे 5 ऊपर, 70/200। रेशो क्या आया 19, 14 एंड 17। ये आपका आया रेशो 90, 40 एंड 70। इट मींस 9:4:7। क्लियर है ये बेटा? हाँ, चलिए अभी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो। सो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 5/10, 4/10, 1/10 एंड न्यू रेशियो क्या है आपका दिस वन 9/20।
9/20, 4/20 and 7/20. 9/20, 4/20 and 7/20. तो ये कितना कितना आ रहा है देखिए। ओके, ये देखिए डिक्रीज हो रहा है बेटा 10/200। इट मींस सैक्रिफाई कर रहा है। ये भी डिक्रीज हो रहा है 40/200। इट मींस सैक्रिफाई कर रहा है। ये इंक्रीज हो रहा है 50/200। इट मींस गेन कर रहा है। थोड़ा ध्यान से देखना सभी लोग। इधर कितना सैक्रिफाई किया था इसने 120। ये देखिए ध्यान से 0 0 0 ये क्रॉस कर दिया हमने। तो 1/20 4/20 यही सैक्रिफाई कर रहे थे देखो। तो 1/20 4/20 दोनों को प्लस किया तो 5/20 आया। हमने दोनों को प्लस किया कितना आया था 1/4। 5/20 मीन्स क्या होता है देख रहे हैं आप 1/4 ही होता है। क्लियर है? ओके अभी